22 साल के एक लड़के ने अपनी एक गेंद पर एक बल्लेबाज को आउट किया, लेकिन अंपायर ने नो बॉल दे दी और विकेट रद्द हो गया। पर इस लड़के ने हार नहीं मानी, अगली ही गेंद पर फिर से उसी बल्लेबाज को आउट किया और इस बार विकेट पक्का था। अपनी 2 गेंदों पर लगातार 2 बार इसी बल्लेबाज का विकेट लेने के बाद 22 साल के इस लड़के ने जिस तरह से बल्लेबाज को घूरा, जिस तरह से उसने जश्न मनाया, वह कुछ अलग था, कुछ खतरनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिर्फ कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि किसी बादशाह को नीचा दिखा दिया हो। और शायद उसने दिखा भी दिया था, क्योंकि जो बल्लेबाज आउट हुआ था वह कोई आम बल्लेबाज नहीं था। लेकिन इस 22 साल के लड़के को क्या पता था कि अगले सिर्फ 36 घंटों में उसके इस सेलिब्रेशन की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिस कीमत को ना तो वह भूल पाएगा और न ही विश्व क्रिकेट का इतिहास। 22 साल का यह गेंदबाज था हेनरी ओलंगा, और जिस बल्लेबाज का उसने विकेट लिया था वह थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। और बीच मैदान में सचिन का विकेट लेने के बाद ओलंगा ने जिस तरह से सचिन की तौहीन की थी, वह सचिन भूल नहीं पा रहे थे। This was in 1998 when Henry Olanga got me out in Sharjah. Those were the most restless hours I've had. I can say those 36 hours. Somehow घड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी. I was carrying a mini golf putting kit. Do some time pass at the hotel room and keep a glass and try and putt the ball there. But it was never relaxing. Those 36 hours were. लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस 22 साल के लड़के में इतनी हिम्मत आई कहां से? क्या वो पागल हो गया था या फिर उसके पीछे कोई और कहानी थी? चलिए आपको शुरू से बताते हैं। 31 जनवरी 1995 का दिन था। जिम्बाब्वे एक छोटा सा अफ्रीकन देश, जहां 99% लोग ब्लैक अफ्रीकन थे, लेकिन उनके क्रिकेट टीम में सब गोरे खिलाड़ी थे। लेकिन उस दिन कुछ बदलने वाला था। इतिहास में पहली बार एक ब्लैक अफ्रीकन लड़का जिम्बाब्वे की टीम से खेलने जा रहा था। 18 साल का यह लड़का सपनों से भरा हुआ, और उसका मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ। वो पाकिस्तान जो 2 साल पहले ही विश्व विजेता बनी थी। मैच शुरू हुआ और पहले ही ओवर में यह लड़का पहला विकेट लेकर आया। उसका सपना सच हो रहा था, लेकिन अचानक अंपायर ने नो बॉल दे दी, क्योंकि इस लड़के के बॉलिंग एक्शन पर थ्रोइंग का शक था। और सिर्फ एक ओवर डालने के बाद ही यह लड़का घायल हो गया और मैदान से उसे बाहर जाना पड़ा। हालांकि फिर भी जिम्बाब्वे वो मैच जीत गया और अपने टेस्ट इतिहास की पहली जीत हासिल की। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन तभी उस लड़के के लिए आया एक ऐसा फैसला जिस फैसले ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इंजर्ड हो चुके उस लड़के पर थ्रोइंग के आरोप लग गए और उसे इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। खत्म हो गया उसका सपना, अपने एक्शन के कारण क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। यह लड़का था हेनरी ओलंगा, उस गोरी टीम में शामिल हुआ वह पहला अश्वेत लड़का, जिसके कारण वो जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय बन चुका था। वह तेज गेंदबाज जो अपने पेस के बलबूते दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी हैरान कर देता था। जो मैल्कम मार्शल और डोनाल्ड जैसा बनने का सपना लेकर क्रिकेट की दुनिया में आया था, वह अब क्रिकेट से बैन हो चुका था। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्रिकेट के भगवान और एक दीवाने गेंदबाज के बीच की वह लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसे क्रिकेट की दुनिया आज भी एक कहानी की तरह याद करती है। ओलंगा को एक मौका दिया गया, अपने बॉलिंग एक्शन को सुधारने का आखिरी मौका, लेकिन उसके देश में यह मुमकिन नहीं था। उसे किसी विदेशी प्रीमियर इंस्टीट्यूट का दरवाजा खटखटाना था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां तेज गेंदबाज बनाए जाते थे। ओलंगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड किसी भी देश को चुन सकता था, लेकिन न जाने क्यों ओलंगा ने चुना भारत को, चेन्नई के एमआरएफ पेस फाउंडेशन को, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली की कोचिंग में दुनिया भर में फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री बन चुका था, जहाँ पर तेज गेंदबाज गढ़े जाते थे। और चेन्नई पहुंचकर ओलंगा की जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई। दिन में वो नेट्स पर अपनी एक्शन को परफेक्ट बनाने में लगा रहता, और जैसे ही शाम ढलती वो निकल पड़ता चेन्नई की उन्हीं गलियों में। वो गलियां जहां हर दीवार पर, हर नुक्कड़ पर, हर चाय की दुकान पर सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट का भगवान। क्योंकि ये वो दौर था जब सचिन सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहे थे। हर रात ओलंगा उन गलियों में घूमता और सुनता सिर्फ सचिन के नाम का शोर, और हर रात उसके दिल में एक सपना, एक ख्वाहिश जन्म लेती कि एक ना एक दिन इस बल्लेबाज को मैं जरूर आउट करूंगा। एक दिन दुनिया देखेगी कि ओलंगा ने सचिन को झुका दिया। खैर, महीनों की मेहनत रंग लाई, ओलंगा का एक्शन सुधर गया और वो क्रिकेट में वापस लौट आया। अब वो जिम्बाब्वे की बॉलिंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चोटें आई, रफ्तार में कमी हुई, फार्म गिरी और ओलंगा धीरे धीरे टीम से बाहर हो गया। वह लड़का जो सचिन का विकेट लेने की कसम खा चुका था, वह लड़का अब अपनी इंजरी के कारण अपने सबसे प्रिय खेल क्रिकेट से दूर हो गया।
गया। लेकिन वक्त ने करवट लिया और फिर आया वो साल सितंबर 1998, भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेली जाने वाली कोका कोला चैंपियन ट्रॉफी। हालांकि इस त्रिकोणीय सीरीज में भारत ने पहले ही श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराकर 6 अंकों के साथ फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो यह था कि जिम्बाब्वे ने भी ग्रुप के लगातार 2 मैचों में विश्व विजेता श्रीलंका को हराकर 4 अंकों के साथ फाइनल में जगह सुनिश्चित कर लिया था। 13 नवंबर 1998 को इस सीरीज का फाइनल मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच शारजाह के इस मैदान पर खेला जाना था। लेकिन फाइनल से पहले भारत और जिम्बाब्वे के बीच ग्रुप का एक मैच अभी बाकी था। हालांकि इस मैच का कोई मतलब तो नहीं था क्योंकि दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी थी। लेकिन अगर यह मैच ना होता तो फिर यह कहानी भी ना होती। सचिन तो उस समय जैसे आग उगल रहे थे। उस साल सचिन के बल्ले से निकली थी कुल 12 सेंचुरी। हर टीम में दहशत का ऐसा माहौल कि जब भी कोई टीम भारत के खिलाफ खेलती तो सिर्फ इतना सोचती कि सचिन का विकेट निकाल लो, बाकी टीम को बाद में देख लेंगे। और इसी सीरीज में जिम्बाब्वे के साथ अपने पहले मैच में सचिन ने नॉट आउट 118 रनों की पारी खेलकर जिम्बाब्वे को घुटनों पर ला दिया था। और जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। तभी चयनकर्ताओं के दिमाग में कौधा ओलंगा का नाम, वो तेज गेंदबाज जो 2 साल से गायब था, चोटों से जूझ रहा था, लेकिन शायद वही एक आखिरी उम्मीद भी था। क्योंकि इस सीरीज से पहले भारत जिम्बाब्वे के दौरे पर था, जहां 3 मैचों की ओडीआई सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली थी। और इस दौरे का इकलौता टेस्ट मैच जिसमें ओलंगा की 2 साल बाद वापसी हुई थी और ओलंगा ने भारतीय बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख दिया था। मोंगिया, सिद्धू, अजहर, गांगुली और रॉबिन सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाजों ने भी ओलंगा के पेस के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। और जिम्बाब्वे ने वह टेस्ट मैच 61 रनों से जीत लिया था। और हेनरी ओलंगा का ख्वाब प्लेयर ऑफ द मैच होने के बावजूद भी अधूरा रह गया था। क्योंकि इस टेस्ट मैच में ओलंगा ने 6 विकेट तो लिए थे, लेकिन उसमें सचिन का विकेट नहीं था। खैर, फोन की घंटी बजी, ओलंगा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम इंडिया के खिलाफ खेलोगे? ओलंगा ने पूछा, क्या सचिन खेल रहे हैं? जवाब मिला, हाँ। सचिन का नाम सुनने के बाद इंजरी या फिटनेस ओलंगा के लिए कुछ भी मायने नहीं रखा। चोट थी, दर्द था, लेकिन चेन्नई की उन गलियों में ली गई कसम याद आ गई और उसने टीम मैनेजमेंट को फौरन हाँ कर दिया। अब वक्त आ गया था उस वादे को पूरा करने का। ओलंगा बनाम सचिन की यह लड़ाई अब अपनी आखिरी दहलीज पर खड़ी थी। खैर, यह मैच शुरू हुआ और जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 205 रनों का लक्ष्य दिया। यह कोई बड़ा स्कोर तो नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, क्योंकि आज उनके पास हेनरी ओलंगा नाम का एक ऐसा हथियार था जो भारतीय बल्लेबाजों का खून सुखाने के लिए बेताब था। भारतीय टीम जब बैटिंग के लिए उतरी तो ओलंगा उन्हें अपनी खूंखार नजरों से ऐसे घूर रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता हो, जैसे वह सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। खासकर सचिन को आउट करना तो जैसे मानो उसके जीवन का आखिरी लक्ष्य बन चुका था। चेन्नई की उन गलियों में जो कसम उसने खाई थी, आज उस कसम को ओलंगा पूरी करना चाहता था। और फिर शुरू हुआ एक कत्लेआम जिसे भारतीय क्रिकेट कभी भूल नहीं पाया। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद, ओलंगा का पहला वार और शिकार बने सौरव गांगुली। दूसरी ही गेंद पर ओलंगा ने दादा को पवेलियन भेज दिया और भारत का स्कोर अभी 19 रन ही पहुंचा था कि ओलंगा ने एक बार फिर से वार किया और इस बार निशाना बने राहुल द्रविड़। 2 विकेट, 2 बड़े नाम और ओलंगा उस दिन अपने चरम पर था। और फिर आया वो पल जब क्रीज पर आए सचिन तेंदुलकर। पूरा स्टेडियम सचिन के नाम से गूंज उठा और स्टेडियम में उठ रहे सचिन के इस शोर को सुनकर ओलंगा तिलमिला उठा। उसके लिए यह नारे किसी चुनौती से कम नहीं थे। उसकी नजरें सचिन पर बिल्कुल उसी तरह से टिकी थी जैसे आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार उसके सामने खड़ा हो। और ओलंगा किसी भूखे शेर की तरह सचिन के पीछे पड़ गया। भारत का स्कोर 28 रन ही पहुंचा था कि ओलंगा गेंद लेकर सचिन के सामने आया। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। वो सचिन को इस तरह से घूर रहा था जैसे कह रहा हो, आज तुम्हें जाना ही होगा। और फिर आया वह पल, एक तेज रफ्तार के साथ ओलंगा के हाथ से गेंद छूटी, गेंद हवा में उड़ी और सीधे कीपर के हाथों में चली गई। ओलंगा ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर सचिन को कीपर के हाथों कैच करवा दिया था। ओलंगा पागल हो गया। वो चिल्लाया, कूदा, भागा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन तभी अंपायर ने हाथ उठाकर नो बॉल का इशारा कर दिया, जैसे ओलंगा की दुनिया एक ही सेकंड में बनी थी और एक ही सेकंड में उजड़ गई। जो खुशी उसकी आंखों में थी वो पल भर में ही गायब हो गई। ओलंगा के सारे
अरमान पानी की तरह बह गए। खुशी के समंदर में डूबा ओलंगा अचानक निराशा के रेगिस्तान में खड़ा था। वो खुद को कोस रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, बेबसी थी और अपनी किस्मत को लेकर शिकायत भी। लेकिन ओलंगा भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने अगली गेंद के लिए रनअप लिया और किसी घायल शेर की तरह उसने सचिन को एक घातक बाउंसर मारी। गेंद सीधे सचिन के चेहरे की तरफ आई। सचिन ने बचने की कोशिश की। सचिन का बल्ला घूमा और गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और उड़ते हुए ग्रांड फ्लावर के हाथों में जा गिरी। और इस बार अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। सचिन आउट हो चुके थे और फिर जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ओलंगा ने सेलिब्रेट किया, लेकिन यह कोई मामूली सेलिब्रेशन नहीं था, यह एक अपमान था। वो चिल्लाया, कूदा, भागा और फिर उसने सचिन को देखा और जिस तरह से उसने देखा वो किसी सेलिब्रेशन से बहुत आगे निकल चुका था। वो सेलिब्रेशन नहीं था बल्कि क्रिकेट की धरती पर क्रिकेट के भगवान का अपमान था। ओलंगा की वो नजर वो सचिन को ऐसे घूर रहा था जैसे सचिन कोई कचरा हो। ओलंगा की नजरें जैसे कह रही थी, तुम हो कौन? मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान? लेकिन मेरे लिए तुम बस एक सस्ता पटाखा हो जो आज मेरे सामने फुस हो चुका है। आज मैंने तुम्हें दिखा दिया कि असली खिलाड़ी कौन है। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में था, लोग हैरान थे, आखिर हो क्या रहा है। किसी ने सचिन को इस तरह से अपमानित होते हुए नहीं देखा था। सचिन खड़े थे, शांत, बिल्कुल शांत, लेकिन उनकी आंखों में जो आग थी वो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ओलंगा को एक आखिरी बार देखा और सचिन की उस नजर में सब कुछ था। गुस्सा था, इरादा था और वापस लौट आने का वादा भी। उसी पल सचिन ने अपने दिमाग में ओलंगा के करियर की कब्र खोद दी थी। अब बस उसे उस कब्र में दफनाना बाकी था। लेकिन ओलंगा तो खुशी में पागल था। उसे क्या पता था कि उसने किसी मामूली इंसान की नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान की क्रिकेट की धरती पर ही तौहीन कर दी है। सचिन बिना कुछ बोले पवेलियन की तरफ चल दिए। बीच रास्ते में उनकी मुलाकात जडेजा से हुई और जडेजा ने सचिन का वो चेहरा देखा जो चेहरा उन्होंने कभी नहीं देखा था। गुस्से में लाल, आंखों में आग। जडेजा ने हल्के अंदाज में पूछा, क्या हुआ सर, आज मन नहीं था खेलने का क्या? सचिन ने जडेजा की आंखों में देखा और सिर्फ 5 शब्द कहे, 5 ऐसे शब्द जिनमें एक तूफान छुपा था। बस अगले मैच तक रुक जा। अगला मैच 36 घंटे बाद, भारत बनाम जिम्बाब्वे, इस सीरीज का फाइनल मैच। और उस फाइनल में जो होने वाला था वो क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखने वाली थी। सचिन की इस प्रतिज्ञा के बाद अब ओलंगा के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। आउट होने के बाद सचिन ड्रेसिंग रूम से ड्रेस चेंज करके सीधे मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए निकल पड़े। घंटों तक सचिन ने सिर्फ एक ही चीज की प्रैक्टिस की, शॉर्ट बॉल, बाउंसर, बार बार लगातार, जब तक उनका बदन पसीने से लथपथ नहीं हो गया, जब तक हर मांसपेशी दर्द से चीखने नहीं लगी। उधर मैदान पर ओलंगा कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। भारतीय बल्लेबाज ओलंगा के सामने टिक नहीं पा रहे थे और जब तक सचिन वापस लौटे तब तक ओलंगा ने टीम इंडिया का काम तमाम कर दिया था। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, भारत के स्टॉप ऑर्डर को चीर कर ओलंगा ने टीम इंडिया को तहस नहस कर दिया था। 205 रनों के जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 192 रनों पर ढेर हो गई। भारत को 13 रनों से हार मिली और ओलंगा को प्लेयर ऑफ द मैच हार चुकी टीम इंडिया वापस होटल लौटी। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सचिन का कमरा वो किसी जेल खाने से कम नहीं था। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे लेकिन सो नहीं रहे थे, बस करवटें बदल रहे थे, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से पहली तरफ। जब भी आंखें बंद करते वही मंजर सामने आ जाता, वो बाउंसर, वो कैच और ओलंगा की वो नजर, वो घिनौनी और अपमानजनक नजर। पूरी रात सचिन ने बस घड़ी को देखा। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, पर नींद सचिन की आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, हेनरी ओलंगा का वह जश्न। कई साल बाद सचिन ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, उस शॉर्ट बॉल ने मुझे रात भर जगाया, उस डिसमिसल ने मुझे पूरी रात बेचैन किया। मुझे किसी भी तरह से ओलंगा से अपना हिसाब किताब बराबर करना था। अगला मैच मेरे लिए सिर्फ अब एक क्रिकेट मैच नहीं था बल्कि वो एक बॉक्सिंग मैच बन गया था, जहाँ या तो ओलंगा खड़ा रहता या फिर मैं। एक तरफ सचिन घड़ी की सुइयों को ताक रहे थे, मानो वक्त से पूछ रहे हों, तू आज मेरे लिए क्यों रुक गया है, क्यों इतनी धीमी चाल से चल रहा है, जल्दी कर, मुझे मैदान पर वापस जाना है। दूसरी तरफ ओलंगा सपने देख रहा था, एक खूबसूरत सपना, सचिन को फिर से आउट करने का सपना, ट्रॉफी उठाने का सपना, हीरो बनने का सपना। लेकिन ओलंगा को क्या पता था कि सिर्फ 36 घंटे बाद उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे। जिम्बाब्वे का मकसद साफ था और सचिन का भी मकसद अब साफ हो चुका था। कल या तो मैं रहूंगा या फिर ओलंगा, दोनों में से कोई एक।
आंख और बदले की आग में जल रहा मास्टर ब्लास्टर अपनी जिंदगी के अब सबसे लंबे 36 घंटे गुजार चुका था। सचिन का हर लम्हा सदियों की तरह गुजरा था और फिर आखिरकार वो पल आया, फाइनल का दिन। 13 नवंबर 1998। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, भीड़ चिल्ला रही थी। जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करने उतरी और 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन बना पाई। यह स्कोर टीम इंडिया के लिए उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम अभी भी अपने ब्रह्मास्त्र पर भरोसा करके बैठी थी। ओलंगा, वो ओलंगा जिसने 2 दिन पहले टीम इंडिया का सफाया कर दिया था, वो ओलंगा जिसने सचिन को बीच मैदान में नीचा दिखाया था। भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है और दादा के साथ सचिन तेंदुलकर क्रीज पर उतरते हैं और मैदान पर आते ही सचिन का वो 36 घंटे का लंबा इंतजार जैसे किसी तूफान में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद जो कुछ भी ग्राउंड पर हुआ वो ओलंगा और जिम्बाब्वे के लिए कोई कत्ल नहीं बल्कि एक कत्लेआम था। ओलंगा ने उस दिन एक ऐसा नाइटमेयर महसूस किया जिसके घाव वह आज भी महसूस करता होगा। क्रीज पर आते ही सचिन ने ओलंगा की हर बाउंसर, हर शॉर्ट बॉल को इस तरह से ट्रीट किया जैसे वो कोई इंटरनेशनल गेंदबाज नहीं बल्कि किसी क्लब का मामूली सा बॉलर था। आज सचिन ने ओलंगा की ऐसी कुटाई की कि ओलंगा के पास पसीना पोंछने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। सचिन का यह एग्रेसिव रूप देखकर ओलंगा और जिम्बाब्वे तो खून के आंसू रो ही रहे थे, लेकिन इसी के साथ नॉन स्ट्राइक पर खड़े दादा भी सचिन के इस गुस्से को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया ने सचिन का यह एग्रेशन और यह गुस्सा पहली बार देखा था। सचिन शॉट के बाद शॉट लगाए जा रहे थे जैसे मानो वो हर गेंद में ओलंगा का वही जश्न वाला चेहरा देख रहे थे। एक बार तो दादा ने सचिन को रन लेने से मना कर दिया, तब इसके जवाब में सचिन इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि दादा को सचिन के पास आकर सचिन को शांत करवाना पड़ा था। उस दिन सचिन ने सिर्फ 28 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और साथ ही साथ T20 से भी ज्यादा की रफ्तार से सिर्फ 92 गेंदें खेलकर 124 रन जड़ दिए। वहीं दूसरी छोर पर खड़े दादा लगभग इतनी ही गेंदें खेलकर सिर्फ 63 रन बना पाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन ने ओडीआई और टेस्ट के जमाने में किस कदर T20 खेला था। जहां दादा का स्ट्राइक रेट सिर्फ 70 का था, तो वहीं सचिन ने उसी पिच पर 135 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। अपनी रफ्तार के घमंड में चूर ओलंगा को सचिन ने इस कदर बेइज्जत किया था कि सिर्फ 6 ओवर के स्पेल में ओलंगा ने 50 रन खर्च कर दिए थे। उस दौर में 6 ओवर में 50 रन खाना बहुत बड़ी बात होती थी और वह भी बिना कोई विकेट लिए। और ओलंगा के ऊपर सचिन के इस गुस्से को देखकर मजबूर होकर कप्तान एलिस्टर कैम्पबेल ने हेनरी ओलंगा को गेंदबाजी से हटा दिया था। ओलंगा को उस दिन एहसास हो चुका था कि क्यों सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आखिर क्यों चेन्नई की उन गलियों में सचिन का नाम गूंजा करता था। इस मैच का नतीजा यह निकला कि इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए इस फाइनल मैच को सिर्फ 30 ओवरों में आसानी से जीत लिया। इस मैच के बाद जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में एक अलग तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे किसी ने उनके घमंड को पैरों तले रौंद दिया हो। वहीं ओलंगा जो विकेट लेने के बाद हवा में छलांग लगाकर उड़ रहा था, वो अब कोने में बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर गम का मातम मना रहा था। लेकिन उस दिन ओलंगा को इतना सबक तो मिल ही गया था कि सचिन जैसे खिलाड़ी का मजाक जिंदगी में कभी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ जिम्बाब्वे के कप्तान ने उदास बैठे ओलंगा को सहानुभूति देते हुए कहा था कि जब सचिन जैसे बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी करने की ठान ले तो तुम क्या, दुनिया का कोई भी गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता है। और इस मैच के बाद ओलंगा ने कई मैचों में बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट लिया, लेकिन फिर कभी ऐसा जश्न नहीं मनाया। हालांकि कुछ दिनों बाद इस प्रतिभाशाली गेंदबाज का करियर खत्म हो गया और यह गेंदबाज क्लब में सिंगिंग और पेंटिंग करके अपने जीवन को गुजारने लगा। अगर आपको ओलंगा के जीवन के आगे की कहानी जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। I happened to get Sachin off out with a no ball, and then I was so incensed with myself that I came back and gave him a great ball that bounced a little and caught the shoulder of his bat and looped to point, I think. For some reason this made Mr. Tendulkar very, very angry.